ओम विश्वानदेव सवितरुदुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सुष्मांशुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 49वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र संकलित हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि प्रति प्रभ आत्रेय देवता विषय देवा है। शीर्षक है सवितादि देवों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवं वो अद्य सविता रमेशे भगं च रत्नं विभजन्तमायोः आवान्नरा परभुजा पवृत्यां दिवे दिवे सिदश्विना सखीयन्। इस प्रथम मंत्र में विशेष रूप से भग देवता, सविता देवता और अश्विनी कुमारों का आवाहन है। तो भग देवता वो हैं जो ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। भगवान शब्द बना है, हम लोग उससे परिचित हैं। तो भग कहते हैं ऐश्वर्य को, वान माने वाला। तो जो ऐश्वर्य वाला हो वही ऐश्वर्य दे सकता है। तो भग देवता ऋग्वेद के वे देवता हैं जो कि ऐश्वर्य को प्रदान करते हैं। ऐश्वर्य ईश्वरत्व भाव को कहते हैं, जिसमें धन ऐश्वर्य से मनुष्य में एक वजन आता है और उसे ईश्वरत्व यानी स्वामित्व प्रदान होता है। तो ऋत्विज यानी यज्ञ के जो निर्वाहक हैं, पुरोधा हैं, संपादन करने वाले हैं, उनसे यह प्रार्थना है और ऋत्विज स्वयं प्रार्थना करते हैं यजमानों के हित में कि मैं ऋत्विज, मैं ऋतु के अनुसार यज्ञों का संपादन करने वाला पुरोधा, हे यजमानो तुम सबके हित में आयो। आयो कहते हैं यजमान या मनुष्य। तो तुम सब मनुष्यों के यजमानों के हित में भगम, भग देवता को यानी जो धनेश्वर्य का विभाजन करते हैं, प्रदान करते हैं, उनको हम आवाहित करते हैं। और सवितारम देवम, सविता देवता का आवाहन करते हैं। सविता देवता ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं। ये आदित्य मंडल के देव हैं और प्रातःकाल जो सूर्य का प्रथम रूप होता है, जिसमें किरणें नहीं छिटकी रहती हैं और जिनके आने से प्रभात का आगमन सूचित हो जाता है, वह देव सविता, वही सविता देव हैं। ये सूर्य के एक प्रारंभिक रूप हैं। सूर्य के प्रारंभिक रूप में विशेष शक्ति और सौंदर्य होता है। प्रातःकालीन सविता देवता पर त्राटक करने से विशेष मानसिक शांति और एकाग्रता प्राप्त होती है। वैसे सवित्र शब्द है, सवित्र से होता है कि जगद उत्पादक और प्रेरक देवता। प्रेरक शक्ति जो है वो सविता शक्ति है। तो सूर्य शक्ति से, सौर ऊर्जा से तो संसार चल रहा है। तो ये जो देव हैं दिव्यता से युक्त हैं और हमें सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि देते हैं, वे सब देवता हैं। तो सविता देवता जगद उत्पादक और कर्मों में प्रेरणा प्रदान करने वाले देवता हैं। तो इन सविता देवता से, इन प्रेरक देवता से भी प्रार्थना की जा रही है कि ये अद्य वह ऐसे आज इस यज्ञ महोत्सव में
तुम्हारे हित हेतु आवें। नरा पुरभुजा अश्विना, और वे दोनों अश्विनी कुमार जो कि नरा माने नेतृत्व करने वाले हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पुरभुजा, पुर माने बहुतों के द्वारा, भुजा माने आवाहित हैं, भजनीय हैं। उन दोनों अश्विनी कुमारों को तुम्हारे सखियन मैत्री संबंध को स्थापित करने के लिए बुलाता हूँ, क्योंकि जब किसी से मैत्री संबंध रहता है तो उससे हित की कामना होती है। मित्र का विलोम होता है शत्रु, तो शत्रु सदैव अहित की चिंतना करता है और मित्र सदैव हित की चिंतना करता है। कहा भी गया है कि मित्र वही है पापान निवारयति योजयते हितान, गुह्यम च गुहति गुणान प्रगति करोति, आपद गतेन जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षण मिदम ही प्रवदन्ति संतः। तो मित्र वही है जो कि पाप से, यानी वे कार्य जो कि निषिद्ध हैं उनसे रोकता है कि भाई यह कार्य उचित नहीं है, इसे मत करो। मित्र वही है, यह न है कि वो चोरी चांडालपन के लिए शिक्षा दे, प्रेरित करे अथवा दुर्भावना उत्पन्न करे, वह मित्र नहीं है। मित्र वह है जो पापा निवारयति, दुष्कर्मों से निवारण करता है, योजयते हिताय, हित कर्मों से जोड़ता है, गुह्यम च गुहति, जो मित्र के पक्ष में कोई दुर्बलता है तो उसको छिपाता है। यह नहीं कि दुर्बलता जान करके उसको चारों ओर डंका पीटे के देखो बड़े भाई बनते हैं, इनमें यह कमी है, यह कमी है, यह कमी है। तो जो मित्र के पक्ष में गुह्य है, छिपाने वाली बात है, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, तो भाई कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसमें सब अच्छाई अच्छाई हो, कुछ न कुछ कमी सब में होती है। तो मित्र वो है जो कि मित्र के छिपाने योग्य बातों को छिपाता है और गुणान प्रकटी करोति, उसके गुणों को प्रकट करता है। आपद गतम न जहाति, जब विपत्ति आता है तो छोड़ता नहीं है। ददाति काले, समय समय पर यदि आवश्यकता हुई तो वो देता है धन आदि। तो इस तरह से सर्मित्र लक्षण विदम ही प्रवतंत्र संता है। तो सख्य भाव की भक्ति वेदों में बहुत पसंद की गई है। भक्तियों के तो तमाम कोटियां स्थापित हैं। दास्य भाव की भक्ति और पितृभाव की, मातृभाव की, तमाम भाव की भक्तियां हैं। उसमें सख्य भाव की भक्ति एक है। तो सख्य भाव की भक्ति जो है वो वेदों में विशेष वो पाए हुए है स्थान। प्रायः मंत्रों में हम देखते हैं कि सख्यत्व यानी मैत्री भाव को जोड़ने की चेष्टा है, क्योंकि मैत्री भाव विशिष्ट महत्व रखता है। मित्र मित्र से खुल करके सब कुछ कह सकता है। दास्य भाव की भक्ति में बहुत सिकुड़ कर, बहुत संकुचित होकर के रहना पड़ता है उपास्य के सामने। तो यहाँ पर भी अश्विनी कुमारों से सख्यत्व की प्रार्थना की गई है कि वह हमसे मित्र का संबंध जोड़ें। जैसे मित्र की सहायता करता है, उसका शुभ चिंतक होता है, वैसे वे हमारे शुभ चिंतक हों। तो सखियन माने हे अश्विनी कुमारों, तुमसे हम मैत्री भाव की इच्छा करते हैं। और वाम माने तुम दोनों को, क्योंकि अश्विनी कुमार सदैव दो रहते हैं। अश्विनी कुमारों के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है पिछले एपिसोड में। यदि लोग ना उनके वैशिष्ट को जान पाए हों तो पिछले एपिसोड को देखें, क्योंकि उसी बात को दोहराने से समय ज़्यादा लगेगा। तो पर्याप्त मात्रा में अश्विनी कुमारों के विषय में कहा जा चुका है।
वे युगल हैं, दो रहते हैं, सदैव साथ साथ उनका दो रूप विद्यमान रहता है और एक ही रथ पर चलते हैं। तो ऐसा क्यों, ये सब बताया जा चुका है, पिछले एपिसोड में देखा जा सकता है। तो हे अश्विनी कुमारों, वाम माने तुम दोनों को, दिवे दिवे आवृत्याम, मैं प्रतिदिन अपनी ओर बुलाता हूँ। अश्विनी कुमार जो आरोग्य शक्ति है ब्रह्मांड में, उसके नियामक देव हैं, भेषज हैं, वैद्य हैं। तो वह स्वास्थ्य तो प्रतिदिन रहे तभी ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर थोड़ी देर के लिए बिगड़ गया तो भी बड़ा कष्ट देता है, शरीर क्षीण हो जाता है। तो इसलिए प्रतिदिन, माने कोई ऐसा दिन नहीं है जिन दिन में मैं तुम्हारा आवाहन न करता हूँ। तो हे अश्विनी कुमारों, मैं तुम दोनों का प्रतिदिन आवाहन करता हूँ और तुम सब हमारी रक्षा करो। तो जो भग देवता हैं वो ऐश्वर्य प्रदान करें, सविता देवता प्रेरणा प्रदान करें, उत्साह प्रदान करें, सत्कर्मों की ओर हमें झुकाएं और अश्विनी कुमार जो हैं वो हमें स्वस्थ रखें, तन से और मन दोनों से। तो हम इस प्रकार से सुखी, संपन्न और स्वस्थ जीवन बिताएं। एतदर्थ संबंधित देव शक्तियों से प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। तुम सब यजमानों के लिए मैं धन के विभाजन करता, यानी यथेष्ट रूप से बांट करके प्रत्येक को देने वाले उन भग देवता की प्रार्थना करता हूँ। हे यजमानों, जिससे तुम धनी समृद्ध हो सको, मैं प्रेरक, जगत उत्पादक सविता देवता को ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु, कल्याण प्राप्ति हेतु बुलाता हूँ, क्योंकि वे मनुष्य को ऐश्वर्य और रत्न देने वाले हैं। नेतृत्व विधायक तथा अनेक उपभोग योग्य पदार्थों को देने वाले अश्विनी कुमारों, तुम्हारे मैत्री का मैं अभिलाषी हूँ। हम सब चाहते हैं कि तुम हमसे जुड़े रहो, हमें तन और मन से सुखी रखो। तुम दोनों को नित्य अपनी ओर मैं बुलाता हूँ, आवाहन करता हूँ, तुम्हारा ध्यान करता हूँ। प्रेरक सविता, वैभव दाता, भग देवता महान, हित के हेतु तुम्हारे उनको बुला रहा यजमान। हे अश्विनी कुमारों, करते तुम उपभोग प्रदान, वन मैत्री का इच्छुक सादर करता हूँ आह्वान। ये जो वचन हैं वो ऋत्विज के हैं। ऋत्विज जो कि पुरोधा है, यज्ञ का संपादक है, वो यज्ञकर्ताओं यानी यजमानों के हित की कामना से ये वचन कहता है और भिन्न भिन्न देवों का आवाहन कर उनसे अपने यजमान के कल्याण की कामना करता है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को समझने और समझाने की चेष्टा की। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 49वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्ष अप्रतिभ आते छंद त्रिष्टुप और देवता विषय देवा हैं। शीर्षक है सवितोपासना की प्रेरणा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रति प्रजानमसुरस्य विद्वान् चोक्तैर्देवं सवितारन्दमस्य उपब्रुवेद नमसा विजानं ज्येष्ठं च रत्नं विभजन्तमाजोः। इस दूसरे मंत्र में सविता देवता की प्रार्थना की सम्मति दी गई है। जैसा पिछले मंत्र में कहा जा चुका है
कि सविता देवता जगत उत्पादक देवता हैं, सूर्य के बिल्कुल प्रारंभ वाले रूप हैं और इनके उपासना का फल सद्यः प्राप्त होता है। ये साक्षात देवता हैं, कल्पित देवता नहीं हैं। इनके हित का जो भंडार है, ऐश्वर्य का, सुख का, शक्ति का जो भंडार है, वो तत्काल साक्षात रूप से मिलने लग जाता है। तो सविता देवता की उपासना के लिए जो ऋषि है वो मनुष्यों से कहता है, उनको सम्मति देता है, सलाह देता है कि सविता देवता उदित हो रहे हैं, तो तुम उन सविता देवता की प्रार्थना उनके प्रति लगाओ, उनका ध्यान आदि करना प्रारंभ कर दो। क्योंकि सविता देवता जो हैं वे असुरस्य प्रति प्रयाणम विद्वान, वे असु कहते हैं प्राण को, वो प्राण को प्रदान करने वाले हैं। यानी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति उनके द्वारा बढ़ती है। प्रातः काल उठकर जो सविता देवता का ध्यान करें, दर्शन करें, निश्चित बात है कि उनके आयुष्य में, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। क्योंकि कहा गया है आरोग्यम भास्करादि क्षेत्र। अगर आप आरोग्य प्राप्त करना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो भास्कर की, वही सविता भास्कर सब एक ही रूप हैं, सविता प्रारंभिक रूप है बिल्कुल। तो आप सविता देवता की उपासना करो, क्योंकि वे आरोग्य प्रदायक हैं। ये बहुत पते की बात है। सविता देवता का ध्यान किया जाए तो निश्चित है आरोग्य मिलेगा और तेज मिलेगा, इसमें दो मत नहीं है। यह है, हम कह सकते हैं कि प्रयोग से सिद्ध बात है। सूर्योपासना, सवितोपासना, यह संसार की सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। वैदिक देवों में सविता, भग, ऐश्वर्यादि जो ऐश्वर्य प्रदायक देवता हैं, सूर्य हैं, विष्णु हैं, ये सब सविता के ही रूप हैं, सूर्य के ही रूप हैं। तो जो आदित्य मंडल में 12 देव हैं, वे सब सूर्य से ही जुड़े हुए हैं, सूर्य की विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें एक सविता देवता हैं। उदयकालीन बिना किरणों के फूटे हुए जो गोला होता है वो सविता है, और इसके उपासना से विशिष्ट फल होता है। गायत्री मंत्र सविता देवता पर ही है, जिसमें कहा गया ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, तो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जो है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये सविता देवता का ही मंत्र है, बड़ा सिद्ध मंत्र माना जाता है। तो सविता देवता की उपासना, उनका ध्यान, उनका दर्शन कल्याणप्रद है। तो इस प्रकार से प्रातः उठकर जो सविता देवता का ध्यान करता है, वो स्वास्थ्य, समृद्धि और संपन्नता का स्वामी बन जाता है। तो इसलिए ऋषि सलाह दे रहा है, सम्मति दे रहा है कि हे मनुष्यों, तुम प्राण प्रदायक उस सविता देवता जो कि सूर्य का उदयकालीन रूप है, उसके महत्व को जानो और उनकी उपासना करो। सुउक्ति, सुंदर स्तुतियों द्वारा, स्तुति वचनों द्वारा सवितारम देवम, सविता देव की दुवस्य माने स्तुतियाँ करो, उनसे दुआएं मांगो। यह दुआ जो है, दुआ से संबंध समझ पड़ता है। दुआ शब्द फारसी वगैरह में बहुत प्रचलित है, यहाँ दुआ शब्द है, तो
इसी दुअस से दुआ वगैरह निकला होगा। तो उनसे तुम दुआ मांगो, यानी उनसे स्तुति करो, अपने कुशल क्षेम की कामना करो। और आयोह, वे सविता देवता, आयोह माने मनुष्यों को, ज्येष्ठम रत्नम विभजंतम, श्रेष्ठ जो रत्न हैं, कीमती वस्तुएं हैं, जो रत्न स्वरूप हैं, रत्न में तमाम आते हैं। रत्न तो धन वैभव हीरे जवाहरात से संबंधित है ही, साथ साथ पुत्र रत्न, पुरुष रत्न, नारी रत्न, ये सब रत्न भी हैं। तो वे जो सविता देवता हैं वे श्रेष्ठ रत्नम विभजंतम, श्रेष्ठ रत्नों का विभाजन करते हैं अर्थात प्रदान करते हैं उपासक को। उनकी इस महिमा को विजानन माने जानते हुए, जान करके, नमसा उपब्रवीत, नमसा माने नमन पूर्वक उनकी स्तुतियाँ, उनके सामीप्य लाभ को प्राप्त करके करो, यानी नमन करो, ध्यान करो, उपासना करो। और यह तुम्हारा कार्य सुख सौभाग्य प्रदायक है। प्राण प्रदायक सविता देव के उदय काल को जानकर हे मनुष्यों, तुम उत्तम वचनों से उनकी स्तुति करो। वे सविता देवता उपासकों को श्रेष्ठ रत्न वितरित करने वाले हैं। उन सविता देवता की महिमा से अवगत होकर नम्रतापूर्वक, नमन पूर्वक उनकी स्तुति करो। इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, सुख सौभाग्य धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो प्राण प्रदायक सूर्य को के उदय काल को जान, सुंदर वचनों से करो, उनकी विनय सुजान करें। उपासक को सदा उत्तम रत्न प्रदान, सविता की स्तुति करो, हो विनम्र यजमान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 49वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार प्रतिप्रभ आते, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्वदेवा हैं। शीर्षक है पूषा इंद्रादि देवों की उपासना हेतु प्रेरणा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अदत्रजादजते वार्याणि पूषा भगो अदिधर्मस्त उस्रः इन्द्रो विष्णुर्वरुणो मित्रो अग्निरहानि भद्रा जनयन्त दस्माः। इस तीसरे मंत्र में पूषा देवता, भग देवता, देवी अदिति आदि दिव्य शक्तियों की प्रार्थना है। इंद्र, विष्णु, वरुण, मित्र, अग्नि आदि को भी नमन किया गया है और उनसे कल्याण की कामना की गई है। वे हमारे दिन को सदैव सुदिन रखें, उत्तम दिन रखें, यह निवेदन किया गया है। तो अनेक देव हैं, तो अनेक देवों की उपस्थिति जो है वो सही है, वह तर्क पर खरी उतरती है। कुछ लोग जो यह कहते हैं कि सब देवे देव हैं, तो और फिर किसकी उपासना की जाए, कहाँ तक उपासना की जाए, तो यह थोड़ा भ्रम है। हम जब संसार को देवहीन मान लेते हैं, किसी या एक ही देव में अपने केंद्रित कर लेते हैं, ठीक है, उपासना पद्धतियां हैं,
लेकिन वैदिक विचारधारा से यह है कि शक्तियाँ बटी हुई हैं और यह ज़्यादा स्वाभाविक प्रतीत भी होता है। यह व्यवस्था का अंग है कि राजा, महाराजा, सम्राट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जहाँ शक्ति होती है, मूल शक्ति तो एक में संचित होती है, लेकिन शक्ति का बंटवारा होता है और वो बंटवारा जो है विभाग के रूप में शासन में दिखाई पड़ता है। एक विभाग है, फिर उसके बाद उसका उच्च अधिकारी है, फिर छोटा अधिकारी है, फिर होते होते एक सिलसिला बना रहता है और सब से संबंध जोड़ना पड़ता है। केवल हम उसी एक को मान लें और किसी को मनबन करें, विरोध कर लें तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, एक को मानना भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसी पर हठ करना बुरा है। कोई कहे कि हम प्रार्थना पत्र देंगे तो सिर झुकाएंगे तो केवल सम्राट को ही झुकावेंगे, तो यह जो है वो भ्रम है, भूल है, हठ है। क्योंकि शक्तियाँ वितरित हैं, बटी हुई हैं। संबंधित व्यक्ति के पास प्रार्थना पत्र देना पड़ता है, उसका नमन करना पड़ता है, उसकी कृपा के लिए कृपा निवेदन किया जाता है। कृपा प्राप्त के लिए वो तो एप्लीकेशन कर हुआ कि निवेदन, प्रार्थना पत्र का हुआ कि निवेदन, प्रार्थना। तो हम प्रार्थना पत्र प्रधानमंत्री को नहीं देते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। हम संबंधित विभाग के संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो वैसे ही यह व्यवस्था है जो कि बड़ी स्वाभाविक है। यह हट करना कि हम बस कहीं जो रहता है जिसको हमने देखा नहीं, कहीं सातवें आसमान पर सो रहा है, क्षीर समुद्र में सो रहा है, हम उसी की प्रार्थना करेंगे और किसी को मानेंगे नहीं, तो वो जो है वो दूरदर्शिता नहीं है। ठीक है, कोई एक को भी मान सकता है क्योंकि एक से ही अनेक होते हैं, लेकिन अनेक को भी हमें समझना चाहिए। जड़ को ही हम सेवन करें, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके फल फूल वृक्ष हैं वे भी कुछ स्थान अपना रखते हैं, इससे उससे घृणा न करें। कहीं कहीं कुछ संप्रदाय वाले ऐसे हैं जो कि कहते हैं बस हम एक ही को मानेंगे, उसी के आगे सिर झुकावेंगे, दूसरे का नाम नहीं लेंगे। तो यह कितना सही है, कितना स्वाभाविक है, इसका निर्णय वे ही सब करें। तो वास्तव में शक्ति तो एक है, शक्तिमान तो एक है, लेकिन उसकी शक्तियाँ विभाजित हैं और शक्तियों के अनेक रूप हैं। हमें स्वास्थ्य भी चाहिए, हमें धन भी चाहिए, हमें सम्मान भी चाहिए, हमें ऐश्वर्य भी चाहिए। हमारे जीवन की अनेक आवश्यकताएं हैं, तो हमें संबंधित देव से निवेदन करना चाहिए। और यह जो है वो प्रार्थना का सही रूप मेरे विचार से है। तो वैदिक विचार भी यही है और इसी से संबंधित बातें कही जा रही हैं। अब इसमें पूषा देवता को कहा गया, पूषा भगः अदिति। पूषा ये भी आदित्य मंडल के सदस्य हैं। सूर्य का ही एक नाम पूषा भी है, क्योंकि सूर्य से ही पोषण मिलता है। तो देखो भाई, व्यक्ति एक होता है लेकिन उसके प्रारूप भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, भतीजा भी है, ससुर भी है, साला भी है, पति भी है, न जाने क्या क्या है, अनेक संबंध हैं। तो मोहित ही नातो अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, यही भाव है। तो कोई अगर यह कहे कि पिता हैं तो दूसरा कहे यार ये तो पिता नहीं, ये तो भाई हैं। कोई कहे कि ये तो हमारे स्वामी हैं,
कोई कहे कि तो हमारे सेवक हैं, तो इस तरह से बखेड़ा खड़ा करना ही ठीक है। सब अपने अपने स्थान पर हैं। वही व्यक्ति किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का और भतीजा है, तो सबके संबंध अलग अलग हैं। और यह जो झगड़ा होता है आपस में, यह कितना भ्रमपूर्ण है, यह समझ लेना चाहिए। भाई ठीक है, एक शक्ति है, उसके अनेक रूप हैं, एक व्यक्ति है, उसके अनेक संबंध हैं, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो सब अपने अपने स्थान पर ठीक ही हैं। और उसमें कलह, रक्तपात, खून खराबा, घृणा, द्वेष ठीक नहीं है। तो यह बहुदेववाद जो वेदों का है वह अपने में ठीक है। और अंत में समाधान भी किया गया है कि एकः सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, लेकिन उसको भिन्न भिन्न प्रकार से विद्वान लोग कहते हैं, तो यह भी ठीक है। एक ही अनेक हो जाते हैं। तो इस वैज्ञानिकता को समझना चाहिए और मतभेद को भुला करके अपने और मानव मात्र के कल्याण के लिए समुद्यत रहना चाहिए। तो यहाँ पर अनेक देवताओं की प्रार्थना है। पूषा सूर्य का एक रूप है, जैसे हमने बताया है, ये पोषण प्रदान करते हैं। सूर्य की किरणों में कितनी शक्ति होती है, सौर ऊर्जा से हम सब परिचित हैं। तो पूषा देवता, भग देवता, आदित्य देवी, जो आदित्य हैं वो हो समस्त आदित्यों की माता हैं। दित्य कहते हैं खंडन करना, और आदित्य कहते हैं जो अखंडित हो। तो एक अखंड शक्ति है, वही आदित्य है, और उसी अखंड शक्ति से ये सब देव हुए हैं। तो इसलिए उस अखंड शक्ति की, उस पोषणकर्ता शक्ति की पूषा जो कहा जा रहा है सूर्य का रूप, लेकिन एक उसका अलग नाम कर दिया गया। लेकिन नाम अलग कर देने से कोई भेद नहीं होता है। जैसे उदाहरण द्वारा कहा गया है, सब अपने अपने स्थान पर ठीक ही है, उसमें तो कोई भ्रम नहीं है। तो पूषा देवता, भग देवता जो ऐश्वर्यों का विभाजन करते हैं, बंटवारा करते हैं लोगों में। आदित्य देवी जो कि अखंडता शक्ति हैं, जिनसे कि सभी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। और जो अन्य देव हैं वे सब हमें वार्याणी माने स्वीकार करने योग्य, ग्रहण करने योग्य, और अद्याह माने खाने योग्य खाद्य पदार्थों को प्रदान करें। इंद्र देवता, विष्णु देवता, वरुण देवता, मित्र देवता, अग्नि देवता, ये सब जो हैं वो दसमाह माने सुंदर हैं, अपने अपने स्थानों पर सुशोभित हैं और उपास्य हैं। भद्रा अहानि जनयंत, ये सब हम सब उपासकों के अहानि माने दिनों को, भद्रा माने कल्याण कर, जनयंत माने बना दें, यानी इनकी कृपा से हम कल्याणकारी जीवन प्राप्त करें, हमारे सभी दिन सुदिन हों। भद्रा अहानि, हमारे जो दिन हैं वे कल्याण कर हों, यानी हमारे दिन सुदिन हों, सभी दिन हमारे लिए कल्याण लेकर आवें, ऐसी इन सभी देवों से प्रार्थना है। तो पूषा देवता, भग देवता, आदित्य देवी हमारी सुग्राह्य हवियों को ग्रहण करें। इंद्र, विष्णु, वरुण, मित्र, अग्नि आदि दर्शनीय देव कल्याणकारी सिद्ध हों, हमारे सभी दिनों को सुदिन करें, हमारा कोई भी दिन हमारे लिए अनिष्ट होकर ना आवे, ऐसी प्रार्थना है। तो पूषा, भग और आदित्य देवता ग्राह्य हव्य को ग्रहण करें। इंद्र, विष्णु, वरुणादि देवता सुदिन सभी उत्पन्न करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 49वें सूक्त के चौथे मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्रद्रष्टा ऋषि प्रतिप्रभ आते छंद तुष्टुप देवता विषय देवा हैं। शीर्षक है वैभव प्राप्ति हेतु देवस्तुति की प्रेरणा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्नो अनर्वासवितावरोऽथं तच्छिन्धव इषयन्तो अनुक्मन् उपयद्वोचे अध्वरस्य होता राजस्यामपतयो वाजरत्नाः। इस चौथे मंत्र में भी दिव्य शक्तियों की उपासना है और उनसे सुख सौभाग्य की कामना है, क्योंकि जिस जीवन में सुख न रहा, सौभाग्य न रहा, समृद्धि न रही, वह जीवन नहीं रह जाता है, पृथ्वी का भार बनकर रह जाता है। इसलिए सुख सौभाग्य सद्बुद्धि आदि के हेतु प्रार्थना करना परम आवश्यक है। प्रार्थना में बल होता है और समग्र जीवन अगर प्रार्थनामय हो जाए तो क्या कहना। स्तुति या प्रार्थना सभी धर्मों में एक प्रधान स्थान पाए हुए है। तो हमें देवों की उपासना करना चाहिए। उपासना से यह लाभ होता है कि हम देवता के निकट बैठते हैं और हमें जो है न तो अधिक अहंकार आता है न निराशा आती है। प्रायः मनुष्य में दो स्थितियां होती हैं जो बड़ी घातक होती हैं। मनुष्य जब देवों को नहीं मानता है, अपने ऊपर कोई और शक्ति नहीं मानता है, दिव्य शक्ति नहीं मानता है, नास्तिक बन जाता है, तो उसका लाभ यह होता है कि वह या तो अहंकार में भर करके अनर्थ करेगा, क्योंकि वो सोचता है कि कोई और है ही नहीं है देखने वाला, हम ही सबसे ऊपर हैं, अथवा हीनता से भर जाएगा। लेकिन जो सच्चे रूप में देवोपासक हैं, केवल ऐसे हिस्से झुकाने वाले नहीं, औपचारिकता ही को जो धर्म मानते हैं वे नहीं, बल्कि जो सही रूप से दिव्य देवताओं में श्रद्धा रखते हैं, वे एक संतुलित जीवन बिताते हैं। ना तो सुख में गर्व से भर उठते हैं कि हमारे बराबर कौन है, हम जो चाहें वो करें, दूसरों को नीचा दिखाते हुए एक घृणापूर्ण जीवन बिताते हैं भले आदमियों की दृष्टि में। और दूसरे जो हैं वो निराशा में भर करके आत्महत्या तक कर लेते हैं कभी कभी। तो ये दोनों बातें इसीलिए होती हैं कि एक दिव्य शक्ति में विश्वास लोगों को नहीं रहता है। तो जब विश्वास हो जाएगा तो फिर ये सब अनर्थ नहीं होंगे। ना तो हम सुख में मर्यादा का उल्लंघन करेंगे और न दुख में हम दीन बन जाएंगे और अपने जीवन को नरक बनाने से बचा लेंगे। तो इस तरह से उपासना और देवों के पर विश्वास और सत्कर्म करने हेतु प्रार्थना, यह जीवन को पूर्ण जीवन बनाती है। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि अध्वरस से होता यज्ञों के शुभ कर्मों के अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ को। तो यज्ञ आहुति वाला यज्ञ तो यज्ञ है ही है, इसके अतिरिक्त जितने हम शुभ कर्म करते हैं वो सब यज्ञ हैं। तो उन शुभ कर्मों को निपटाने वाले, उसमें शक्ति प्रेरणा देने वाले जो हैं वो कौन है? दिव्य देव हैं। वे जीवन यज्ञ के संपादक हैं। उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हे देव, आप सब अध्वरस से होता जीवन यज्ञ के संपादक हैं, और हे देव उपवोचे मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं।
अनर्वा सविता, अनर्वा माने अपराजित, सविता सविता देव, हे अपराजित सविता देव, न हम सबको तत्वरूथम, वह संग्रहणीय धन का समूह दो, यानी धन दो, विविध कोटियों के धन दो, और उसका बरूथ, बरूथ माने उसको व्यापक रूप में दो, और वह संग्रहणीय हो, ग्रहण करने योग्य हो, उत्तम कोटि का हो, ऐसा धन दो। ईशयंतः सिंधवा, और हे ईशयंतः माने प्रवाहशील, सिंधवा माने नदियाँ, सिंधु का बहुवचन है सिंधवा, सिंधु नदी के अर्थ में आता है। ऋग्वेद में लगभग 99% जो शब्द हैं वो नदी के लिए आए हैं, सिंधु। यद्यपि आजकल सिंधु समुद्र को लोग कहते हैं, नदी के अर्थ में वो अर्थ छूट गया है, केवल एक सिंधु नदी है जो कि हमारे वैदिक युग की प्रमुख नदी थी, सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया था। तो वह मतलब सिंधु को एक नदी विशेष माना गया है, लेकिन सिंधु सभी नदियों को कहा जाता है, क्योंकि सिंधु शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से सिंदति इति सिंधवा, जो सड़क करके चलें, प्रवाहित हो, वो नदी है। तो नदी जब चलती है तो कहीं इकट्ठा नहीं रहती, वो सरकती हुई वेग से प्रवाहित होती है, इसीलिए उसको सिंधु कह दिया गया। तो ईशयंतः माने जो प्रवाहशील हैं, अन्न को प्रदान करती हुई आगे बढ़ती चलती हैं वे नदियाँ। तत् अनुग्न, वे हमें धन को प्रदान करें। वाज रत्ना, और उसके फलस्वरूप हम सब बाज, बाज शक्ति के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, बाज अन्न के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो हम सब शक्ति के और अन्नों के स्वामी बने। रत्ना माने जो रत्न हैं, जो कीमती वस्तुएं हैं, उनके भी स्वामी बने, यानी वे हमारे अधिकार में रहें, हम अकिंचन होकर न जिएं। राया पतया श्याम, और हम सब राय के पति हो। राय का रय से बना है राया, रय एक वचन है और राया बहुवचन है। तो धनों के जो भिन्न भिन्न प्रकार के धन हैं, यानी ये सांसारिक धन तो है ही है, जगह जायदाद धन दौलत वाला, इसके अतिरिक्त विद्या धन, बुद्धि धन, स्वास्थ्य धन, ये सब धन ही हैं। तो हम सब धनों के पति हो जाएं, स्वामी हो जाएं, श्याम माने हो जाएं। तो राया पतया श्याम, हम सब, तुम सब देवों की कृपा से धन वैभव के स्वामी बन जाएं, अधिकारी बन जाएं, पर्याप्त मात्रा में संपन्न बन जाएं, ताकि हम समाज की सेवा कर सकें, हम संपन्न रह करके समाज को संपन्न बनावें, दीनों दुखियों के दुख का हरण करें। तो इसलिए स्वामी बनने की चेष्टा है। हम यज्ञ के होता अर्थात संपादक देवों की स्तुति करते हैं। अपराजय सविता देवता हमें सुग्राह्य धन दें, प्रवाहशीला सरिताएं हमें उसी वरेण्य स्वीकार करने योग्य श्रेष्ठ धन को प्रदान करती रहें, अन्न को प्रदान करती रहें, ताकि हम वैभवों के अधिपति बन सकें। हम यज्ञ हेतु इन देववृंद के गौरव का गुणगान करें। अभिजित सविता देवता हमें वैभव सुग्राह्य प्रदान करें, हमको वरेण्य धन दान करें, प्रवहनशीलाएँ सरिताएँ पाकर अनुदान, इन सबों का हम धन के अधिपति बन जाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 49वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष प्रतिप्रभ आत्रेय, छंद त्रिष्टुप और देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है सुख संरक्षण हेतु प्रार्थना।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रजे वसुभ्य एव दानमोदुर्ये मित्रे वरुणे सूक्तपाचः अपैत्वभ्यं कृणुतावरेजो दिवस्पृथिव्यो तपसामदेव। इस पांचवें मंत्र में दिव्य शक्तियों से सुखी, संपन्न और हर्ष भरे जीवन की प्राप्ति हेतु प्रार्थनाएं। तो ये वसुभ्यः नमः इवत्, तो ये माने जो देवता वसुभ्यः, जो वसु के रूप में माने जाते हैं, अथवा ये माने जो यजमान वसुभ्यः, वसु नाम के देवगण को नमः इवत् नमस्कार के साथ विनम्रता पूर्वक हव्यान्न प्रदान करते हैं, वे यजमान सुखी हों। ये मित्रे वरुणे, जो मित्र और वरुण देवता के हेतु सूक्तवाचः उत्तम स्तुतियाँ उन्हें प्रदान करते हैं, यानी उनकी स्तुति करते हैं प्रेम पूर्वक, भक्त पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। तेभ्यः, उन उपासकों यजमानों के हेतु हे देव अभ्वम माने भरपूर बहुत सा धन उन्हें प्रदान करो। तेभ्यः, उन सब उपासकों को वरीयः कृणुत श्रेष्ठ सुख प्रदान करो, श्रेष्ठता प्रदान करो। वयम, हम सब देवाः पृथिव्योः, द्युलोक और भूलोक के समस्त संरक्षण प्राप्त करें और अवसा उस संरक्षण द्वारा, उस देव संरक्षित जीवन द्वारा सुखी जीवन बिताएं। मदेम माने आनंदित होते रहें। हे देव, तुम्हारे द्वारा जितने द्युलोक और भूलोक में सुख हैं वे सब मिलें और उनके सुरक्षा है तुम्हारा संरक्षण मिले, और इस प्रकार से हम सुखी और संरक्षित जीवन के साथ तुम्हारा स्मरण करें और मदेम माने आनंदित होते रहें। तो हमारे जीवन में भक्ति हो, सुख हो, समृद्धि हो। तो यह आवश्यक है। सुख, समृद्धि और प्रार्थनापूर्ण भक्ति भरा जीवन पूर्ण जीवन होता है। इन सब के लिए दिव्य शक्तियों से प्रार्थना की गई है, क्योंकि जब तक कोई शक्ति सहायता नहीं देती है तब तक हम जो चाहें वो प्राप्त कर लें, योगक्षेम बना रहे, यह निश्चित नहीं है। जब हमें शक्तिमान से शक्ति मिलती है तभी जीवन धन्य हो पाता है। नहीं तो मनुष्य के वश में, अधिकार में क्या है? न उसका जीवन है, न उसका धन है, न उसका उत्थान है, न उसका पतन है। कब क्या हो जाए ठिकाना नहीं। ऐसी स्थिति में देव शक्तियों की उपासना आवश्यक है। यदि कालक्रम में दुख आता भी है तो हम दिव्य शक्ति से जुड़े रहेंगे तो दुख हमारे लिए कष्टकर नहीं हो पाएगा, वो हमें कुछ देकर जाएगा। इसलिए दिव्य शक्तियों से जुड़े रहना आवश्यक है, क्योंकि संसार किसी शक्ति से संचालित है। कोई व्यवस्था है तो व्यवस्थापक जरूर है। यह कहना कि यह सब कोई नहीं है इसके पीछे, तो यह एक भ्रम है, भूल है। क्योंकि एक व्यवस्था है संसार में, और व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है, नियम है तो नियामक है। हम न देख पावे यह बात अलग है,
लेकिन विश्वास आस्था रखना चाहिए, यही आस्तिकत्व है। इसीलिए आस्तिक होना गुण और नास्तिक होना दोष माना गया है, क्योंकि हम उच्छृंखल नहीं होते हैं इससे। जब हम एक जीवित विश्वास रखते हैं शक्तियों के प्रति, तो हम उच्छृंखल नहीं होते और निराश भी नहीं होते हैं, हमारा जीवन संतुलित जीवन रहता है। तो जो यजमान वसुदेवों को हव्य प्रदान करता है, यानी भक्ति भावना पूर्वक उन्हें समर्पण करता है, धन का, जीवन का, जो कुछ हो, तो हव्य का अर्थ हुआ कि भिन्न भिन्न रूपों में हम भक्ति भाव से किसी चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी हव्य हो गई। हव्य जो तिल तंडुल आदि से होता है वो भी हव्य है, भावना भी हव्य है। तो जो हम समर्पण करते हैं वो हव्य हो जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि भक्ति भावना माने आदर और नम्रता। तो जो यजमान वसु नामक देवमंडल को हव्य प्रदान करते हैं, मित्र और वरुण के निमित्त उत्तम सूक्तों का, स्तुतियों का उच्चारण करते हैं, हे देववृंद, उन्हें तुम सब उत्तम सुख प्रदान करो। उत्तम सुख कौन सुख है? जो कि दुख न दे वही सुख है। तो अधम सुख तो टिकाऊ नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए आनंद दिया उसके बाद फिर दुख देता जाता है। जैसे भोग विलास है, थोड़ी देर के लिए आनंद हुआ जिह्वा का, हम कोई चाट पकौड़ा खाए, थोड़ी देर के लिए उससे सुख मिला, लेकिन बाद में वो दुख बन जाता है, रोग का कारण बन जाता है। तो इसीलिए सुख के साथ उत्तम विशेषण लगा गया कि हमें वो सुख दो जो कि उत्तम हो, यानी जिसका कि परिणाम दुख न हो, रोग न हो, शोक न हो। तो वही सुख उत्तम सुख है। जो सुख पहले अच्छा लगे और बाद में दुख देकर जाए, वह सुख सुख नहीं है, वो दुख ही है। तो अंत भला सोई भला, तो वही सुख उत्तम सुख है जो कि जिसके साथ दुख की छाया न लगी हो। तो हे देव, तुम हमें उत्तम सुख प्रदान करो, हम दिलोक और भूलोक का संरक्षण प्राप्त करें, तुम्हारी छाया में हम सुखी जीवन व्यतीत करें, प्रसन्न जीवन व्यतीत करें। जो साधक वसुओं के प्रति करते हैं हव्य प्रदान, उत्तम सूक्तों से करते जो मित्र वरुण का गान, हे देवों, उत्तम धन से उन सबका भवन भरो, अवनी अंबर के संरक्षण, अवनी अंबर संरक्षण दें, हमको मुदित करो। तो इस प्रकार से संरक्षित और सुखी जीवन की प्रार्थना की गई है। तो इस प्रकार से यह है जो है वह ऋग्वेद के 5वें मंडल का 49वां सूक्त समापन को प्राप्त होता है। हम अब इसी क्रम में अगले सूक्त पर विचार करेंगे। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 50वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र संकलित हैं। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि स्वस्थ आते छंद, अनुष्टुप और पंक्ति हैं। प्रारंभ के 4 छंद अनुष्टुप में और अंतिम छंद 5वां पंक्ति नाम के छंद में निबद्ध है। देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है देवों की मैत्री से लाभ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वादेवस्य नेतुर्मर्ता वरेत सख्यम्
विश्वाराज इषध्यतिर्यम्नं वृणेत पुष्यसे। इस प्रथम मंत्र में दिव्य शक्तियों से मैत्री संबंध जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, क्योंकि देव का अर्थ होता है दानाद, द्योतनाद, दीपनाद व देव। जो दे, जो स्वयं प्रकाशित हो और प्रकाश दे, जीवन के अंधकार को मिटाए, वही देव है। तो ऐसे या ऐसी शक्तियों से मैत्री संबंध आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम उनसे मैत्री संबंध जोड़ेंगे, उनके मित्र बने रहेंगे, उनके निकट के बने रहेंगे, उनके कृपा पात्र बने रहेंगे, तो जो उनमें शक्तियाँ निहित हैं उनका लाभ हम ले सकेंगे। तो इसी शक्ति और सुख की लाभ की इच्छा लेकर के यह बात कही जा रही है कि हम दिव्य शक्तियों, जिनके माध्यम से हम जीवन में सुख और समृद्धि पाते हैं, उनसे मित्रता जोड़े रहें, उनसे संबंध स्थापित किए रहें। क्योंकि भाई हम थोड़ा विचलित जीवन बिताते हैं। जब दुख होता है तब तो याद करते हैं, और जब सुख होता है तो भूल जाते हैं। तो फिर संबंध तो नहीं हुआ। संबंध तो हुआ जो सम्यक रूपेण संबंध का अर्थ हुआ कि सम्यक बंधनेन संबंधनेन युक्ता संबंधा। हम जुड़े रहें हमेशा, तो वही तो संबंध है। यह नहीं कि जब सुख है तो भूल गए सबको, और जब दुख हुआ तो हाय 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 भगवान करने लगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हम देवों से मैत्री संबंध जोड़े रहें, हमेशा उनसे जुड़े रहें। मनुष्य में एक कमी होती है, जैसा कहा है किसी संत ने कि दुख में सुमेरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमेरन करें दुख काहे को होए। तो दिव्य शक्तियों से, जिनसे हम जीवन पाते हैं, सुख पाते हैं, समृद्धि पाते हैं, उनसे हम सदैव जुड़े रहें। जुड़ेंगे कैसे? प्रार्थना के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, सत्कर्मों के माध्यम से। तो विश्व मरतः, हम सभी मरणशील मानो। नेतुः देवस्य, नेतुः माने नेतृत्व करने वाले, रास्ता दिखाने वाले। देवस्य माने देवों का भजन करें, उनसे संबंध जोड़े रहें। तो हम उत्तम मार्ग पर ले जाने वाले देवों के सक्षम मैत्री को दुरीत माने प्राप्त करते रहें, उनकी मैत्री की छाया में जीवन व्यतीत करते रहें। विश्व, वे सभी मनुष्य पुष्य से, पुष्ट के अधिकारी होते हैं, सशक्त जीवन बिताते हैं, समृद्ध जीवन व्यतीत करते हैं। और एतदर्थ द्युम्नं वृणीत, वे तेजस्वी देवताओं को स्वीकार करें, और ऐसा करके वे भी द्युम्नं वृणीत, द्युम्न कहते हैं तेज को, प्रताप को, और इस प्रकार से उन प्रतापी तेजस्वी देवताओं से संबंध जोड़ करके, उनकी उपासना करके, उनके निकटस्थ ध्यान से हम स्वयं तेजस्वी बने, द्युम्न तेज को प्राप्त करें। राय इषुध्यति, और राय कहते हैं धन को, इषुध्यति माने धन के स्वामी बने, ऐश्वर्यों के भिखारी नहीं बल्कि ऐश्वर्यों के स्वामी बने, ताकि हम
ऐश्वर्य के देने वाले हों। मनुष्यों से हम ऐश्वर्य न मांगे, हम देवों से ऐश्वर्य मांगें और प्राणी मात्र में, मानव मात्र में हम उस शक्ति से, ऐश्वर्य से सुख प्रदान करते रहें, दुखितों के दुख हरण करते रहें और जीवन को धन्य बनाते रहें। सभी मनुष्य सतपथ पर ले जाने वाले देवों की मैत्री स्वीकार करें। वे सभी मनुष्य पुष्ट हेतु तेज को प्राप्त करें। जब हम तेजस्वी का संपर्क करेंगे तभी तो हमको तेज प्राप्त होगा। जब हम प्रकाश से जुड़ेंगे तभी तो हमारा अंधकार दूर होगा। तो सभी मनुष्य अपने पुष्ट हेतु, अपने सौख्य सुख समृद्धि हेतु, अपने को पुष्ट बनाने हेतु उन तेजस्वी देवों से, उनके संपर्क से तेजस्वी जीवन प्राप्त करें और उत्तम ऐश्वर्य के स्वामी बने रहें। तो हम सभी सुरों के सख्य चाहते, हम सभी सुरों के सख्य चाहते जो सतपथ पर ले जाते हैं, उनसे तेज प्राप्त कर साधक धन के स्वामी बन जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 50वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा स्वस्थ आत्रेय, छंद अनुष्टुप और देवता विषय देवा है। शीर्षक है सभी देवोपासकों का कल्याण होता रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ते ते देवने तर्ये चेमां अनुशसे ते राजा ते ह्या आव्रजे सचे महिष चच्छे। इस दूसरे मंत्र में उस परम देव से, जो सर्वोपरि देव है, उससे प्रार्थना की गई है कि किसी भी देव की उपासना करने वाला कोई हो, उसका कल्याण करो। यह प्रशस्त भावना है। लोग या कुछ संप्रदाय वाले जो यह कहते हैं कि केवल हमारा ही देव सत्य है और जो अन्य देव हैं वो असत्य हैं, वे कुछ भ्रम में हैं। वेद वाणी परमात्मा की वाणी है और उसमें यही संदेश दिया गया है कि उपासना हम किसी की भी करें, लेकिन परम देव जो सब सर्वोपरि सत्ता है वो सबका कल्याण करे। वास्तव में तत्व एक ही है, उसका विभाजन हुआ है। जैसे मनुष्य है, उसका शरीर तो एक ही है, लेकिन हाथ पैर आँख नाक कान में बटा हुआ है। तो हम अगर किसी अंग की भी प्रार्थना करते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं तो पूरे व्यक्तित्व की प्रशंसा होती है। किसी के बुद्धि की प्रशंसा करना, किसी के बल वैभव का प्रशंसा करना, किसी के कलाकारिता के या हाथ जो हस्त कौशल है उसकी प्रार्थना करना, किसी में दौड़ने की शक्ति है तो उसके पैरों की प्रशंसा करना, हाथों में शक्ति है तो हाथों की प्रशंसा करना, कंठ में अगर मधुर स्वर है तो उस मधुर स्वर की प्रार्थना करना। तो कहने का मतलब हम किसी भी अंग की प्रार्थना करें, व्यक्ति के किसी भी व्यक्तित्व की प्रार्थना करें तो समग्र की प्रार्थना हो जाती है। तो इस प्रकार से वो ईश्वर समग्र है, तो हम उसके किसी अंग, किसी देव शक्ति प्रार्थना करते हैं तो वो उसी की प्रार्थना है। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, इसी अर्थ में कहा गया है। तो अगर किसी के हाथ की प्रशंसा की गई, कौशल की प्रार्थना की गई, कंठ की प्रार्थना की गई, तो अब इसमें संपूर्ण
शरीर की प्रार्थना संपूर्ण व्यक्तित्व की प्रार्थना हो गई। तो अब इसमें भेदभाव झगड़ा करना कि ये तो कैसे है, तो एकांगी प्रार्थना है, तो ऐसी बात नहीं है। एक में ही अनेक है, अनेक में एक है। तो परम देव है और उसकी शक्तियों का विस्तार हुआ है भिन्न भिन्न रूपों में। तो मनुष्य में यह कमी है, पहले भी थी, आज भी है, कि वह केवल अपने ही देव को सत्य मानता है, दूसरे को असत्य मानता है। इस प्रसंग में घंटाकर्ण का उदाहरण जानने योग्य है। काशी में घंटाकर्ण था, तो वो शिव का परम भक्त था। तो शिव के गुण को छोड़ करके, शिव की भक्त को छोड़ करके, शिव के नाम को छोड़ करके कोई जैसे दूसरे देव का नाम लेता था, वैसे वो घंटा बजा देता था कान में कि दूसरे देव का नाम न पढ़ने पावे। तो वे घंटा कर्ण तो नहीं ठीक है। ऐसे आज भी कहीं कहीं कुछ लोग हैं या कुछ संप्रदाय के लोग हैं, वे कहते हैं बस दूसरे देवता का नाम हमारे कान में ना पड़ने पावे, हम दूसरे देवता का नाम न लें, क्योंकि अगर हम दूसरे देवता का नाम लेंगे तो हम अधर्मी हो जाएंगे। तो ये कितना बड़ा भ्रम है भाई। सूर्य एक है, हम सूर्य या भास्कर या सविता कहते हैं और सूर्याय नमः भास्कराय नमः कहते हैं। कोई उसी को आफताब कहता है, कोई सन कहता है। तो भाई सूर्य तो बदलेगा नहीं ना, वो तो एक ही है। किसी भाषा में किसी रूप में उसका नाम लो तो उसका रूप तो वही है ना। अब कोई ये कहे कि नहीं सन ही नाम ठीक है, भास्कर ही है और सूर्य ही ठीक है और नाम ठीक नहीं है, तो यह एक भ्रम ही की स्थिति है। तो अंत में सब तो एक ही है, सत्य यही है। तो किसी की भी उपासना की जाए, अंत में अगर सच्चे दिल से उपासना है तो वो उस परम देव को ही मिलती है। तो यहाँ पर परम देव से यह प्रार्थना की गई कि मनुष्य में जो भ्रम रहता है उसको आप दूर करो। तो नेतः देव, हे नायक परम देव, आपसे निवेदन है कि ये जो लोग हैं वे तुम्हारी प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे प्रार्थना के साथ अगर कोई अन्य लोग हैं जो कि दूसरे देवों की प्रार्थना करते हैं, तो ते यानी वे भी राया आप तय धन प्राप्त करें। ये नहीं कि केवल शिव के भक्त ही या विष्णु के भक्त ही या देवी के भक्त ही या और हैं कुछ खुदा अल्लाह को मानने वाले, गॉड को मानने वाले, वही धन प्राप्त करें। नहीं, वैदिक भावना बड़ी दिव्य भावना है। जितने भी उपासक हैं जो अन्य देवों को भी मानते हैं, उनका भी भला हे आप परम देव करो, क्योंकि सब तुम्हारा ही तो रूप है। हम तुम्हारे किसी रूप की प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। एक व्यक्ति है, वो कहीं अधिकारी है, कहीं पिता है, कहीं भ्राता है, तो किसी भी रूप की हम प्रशंसा करेंगे तो अंत में उसी व्यक्ति ही की तो प्रशंसा होगी। तो इस प्रकार से भेदभाव देखना ठीक नहीं है और इसी अल्पज्ञता के कारण संसार में बड़ा संघर्ष भी है। तो ज्ञान के कपाट खोल रहा है वेद और स्पष्ट कह रहा है, उस परम देव से प्रार्थना कर रहा है कि हे परम देव, जो लोग अन्य देवों की उपासना करते हैं उनका भी कल्याण आप करो, क्योंकि सब आप ही की तो उपासना है। राया आप ऋषे और वे सभी धनेश्वर्य को प्राप्त करें जो किसी भी देवता की प्रार्थना करते हैं। सचध्यय सचेमय, सभी कामनाओं
की पूर्ति करो, सबके मनोरथ पूर्ति करो। तुम्हारी उपासना जो करते हैं, जो तुमसे हट करके किसी देव की उपासना करते हैं, वे सब तुम्हारी उपासना करते हैं अंत में, और तुम सबका कल्याण करो, सब पूर्ण काम बने और सभी के मनोरथ पूर्ण हों। तो हे सर्वोत्तम देव, परम देव, परमात्मन, जो तुम्हारी और अन्य देवों की उपासना करते हैं, वे सब तुम्हारी ही उपासना करते हैं। वे सभी धन, वैभव, सुख, समृद्धि से संपन्न हों और सबकी कामनाएं पूरी हों, सब पूर्ण काम बने। तो हे सर्वोत्तम देव, तुम्हारा धरते हैं जो ध्यान, और अन्य देवों का भी जो करते हैं गुणगान, नाथ तुम्हारे हैं वे सब। इतना ध्यान धरो, सभी बने वैभवशाली, सबका कल्याण करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 50वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारी स्वस्ति आते, छंद अनुष्टुप, देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है विद्वानों की पूजा के साथ उनकी पत्नियों की भी पूजा हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आरे विश्वं पथेष्ठान् दिशो जयोतयोजभिः। इस तीसरे मंत्र में ज्ञानियों, विद्वानों की पूजा पर, उनके सम्मान पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। विद्वान, ज्ञानी, कवि, दार्शनिक, विचारक, वैज्ञानिक, ये सब किसी राष्ट्र के मस्तिष्क होते हैं और राष्ट्र की वृद्धि में सहयोग करने वाले होते हैं। तो किसी राजनीति या अन्य कारणों से विद्वानों को ठुकराया न जाए, क्योंकि वे ही पथ प्रदर्शक होते हैं, वे ही समाज का दिग्दर्शन करते हैं। इसलिए उनको या उनके द्वारा रचित धर्म ग्रंथों का जो समभाव से मानव मात्र के कल्याण के लिए लिखे गए हैं, उनमें कहीं अनर्थ ढूंढना या उसकी निंदा पर कमर कसना यह ठीक नहीं है। दोष तो कहीं भी निकाला जा सकता है, लेकिन यह पद्धति ठीक नहीं है। तो विद्वानों की कृतियों की अवहेलना राष्ट्र की अवहेलना है, इससे लोगों को बचना चाहिए। तो यही इस मंत्र में संदेश है। और यह भी कहा गया है कि शक्तियों की भी उपासना होनी चाहिए। ज्ञानियों, विद्वानों के साथ साथ उनकी पत्नियां हैं, परिवार है, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए, ताकि अन्वेषक, कवि, दार्शनिक और प्रतिभाशाली व्यक्ति निश्चिंत होकर के समाज की सेवा कर सकें। तो न अतः हे ऋतुजाह, हे ऋतुजह, हे ऋतुज लोगों, न अतः हमारे इस यज्ञ में अतिथीन, जो अतिथि तुल्य पूज्य विद्वान हैं, नृण हैं, जो नरोत्तम हैं, उन सबकी उपासना करो, पूजन करो, सम्मान दो। अतः हमारे इस यज्ञ में यहाँ पर पत्नी दशस्यत, उनकी पत्नियां जो उपस्थित हैं, उनकी भी पूजा करो, उन्हें भी सम्मान दो। यो युवी ही,
ये विद्वान जो हैं वो विघ्नों के विनाशक हैं। ये अपने विचारों से, अपने अन्वेषणों से राष्ट्रोन्नत करते हैं, सामाजिक जीवन को सुखी संपन्न बनाने के लिए सचेत रहते हैं और उसे उन्नत बनाते हैं। तो विश्वम पथ्यष्ठाम, सभी मार्गों से आने वाले विघ्नों को, दुष्टः शत्रुओं को आरे योतु, ये सब दूर ही रखने वाले हैं। इनकी चिंतनाएं, इनके विचार, इनके अन्वेषण, इनकी कृतियाँ, जो वाधक शक्तियाँ हैं, समाज की नेगेटिव चिंतनाएं हैं, वे सब दूर होती हैं। इसलिए इनका सम्मान होना चाहिए। विद्वानों का, अन्वेषणों का, समाज के शुभ कृत्य या उसकी शुभेच्छा रखने वालों का, उनके पत्नियों सहित सम्मान राष्ट्र में आवश्यक है। राष्ट्रोन्नति हेतु यह होना परम आवश्यक है। तो हे ऋतुजो, हे शुभ यज्ञ कर्म संपादन करने वाले लोगों, हमारे इस यज्ञ में अतिथि के समान पूज्य विद्वानों की पूजा हो, कवियों, दार्शनिकों, अन्वेषकों का सम्मान हो इस जीवन यज्ञ में, और उनके साथ साथ उनकी पत्नियों का भी सम्मान हो। यहाँ पर नारी की महत्ता का भी वेदों में दिग्दर्शन है। केवल पुरुष ही नहीं बल्कि नारी भी सम्मानित हो। ऐसे विद्वानों की पूजा सभी ओर से आने वाले विघ्नों और शत्रुओं का विनाश करने वाली है। क्योंकि जिस देश में कवि, दार्शनिक, चिंतक, समाज सुधारक, विचारक सम्मानित होते हैं, वह राष्ट्र संपन्न होता है, सुखी होता है, विघ्न बाधाओं से दूर होता है। तो हे ऋतुजों, यज्ञ में मेरे विद्वज्जन पूजे जाएं, उनके साथ पत्नियां भी उन सब की पूजाएं पाएं। विद्वत पूजा सभी कोटि के विघ्नों को हरने वाली, विद्वत पूजा सभी कोटि के विघ्नों को हरने वाली और समस्त शत्रु बाधाओं को विनष्ट करने वाली। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 50वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि आत्रे, स्वस्थ यात्रे, छंद अनुष्टुप और देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है सभी सुखी और संपन्न जीवन बिताएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यत्र वह्निरभिहितो तत्र पशः रमणा आवीरपश्चोर्नाधीरे वसनिका। इस चौथे मंत्र में यज्ञशीलों का जीवन, उनकी गृहस्थी, उनका परिवार सुख और समृद्ध रहता है। तो जो शुभ कर्मी होते हैं उनका घर परिवार सुबुद्धि से पूर्ण होता है, सुख और स्वास्थ्य से भरा पूरा होता है। इसलिए यज्ञीय जीवन बिताना चाहिए। यज्ञीय जीवन ही धर्म का जीवन है। धर्म और कर्म दो अलग चीज़ें नहीं हैं। थोड़ा भ्रांति में हम लोग जीते हैं, कर्म और धर्म को अलग कर देते हैं। पूजा पद्धति को ही धर्म मान लेते हैं, उपासना पद्धति ही को सब कुछ समझ बैठते हैं। लेकिन कर्म और धर्म दो अलग चीज़ें नहीं हैं। लोग कहते हैं कहो भैया तुम्हारी है धर्म है, तो धर्म माने कर्तव्य कर्म। तो
इस पर हम ध्यान देंगे तो तमाम जो विचारों में भ्रम है या वैविध्य है वो मिट जाएगा। तो इस मंत्र में वही बात बताई गई है कि जो व्यक्ति धर्मशील होते हैं, कर्मशील होते हैं, उदार हृदय वाले होते हैं, उनका घर सुख और समृद्धि से भरा पूरा होता है। और इसी भाव को मानस में व्यक्त किया गया है कि सरिता जल सागर पह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, त्यों सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुहाए। तो नदी का जल बड़े वेग से सागर की ओर जाता है, समुद्र उसको बुलाता तो नहीं। वैसे ही जो धर्मशील होते हैं, कर्मशील होते हैं, उनके घर की ओर सुख समृद्धि मान सम्मान अपने आप ही आता जाता है। वे न बुलाएं तो भी वे सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। तो इसी बात को इस मंत्र में कहा गया है। यत्र वह्निः अभिहितः, जहाँ अग्नि स्थापित है, यानी जिस घर में यज्ञ होता है, तो यज्ञ अग्नि के माध्यम से होता है आहुति डालने के लिए। तो अग्नि में आहुति डालना है तो अपने आप में शुभ कर्म ही है, इससे वातावरण का प्रदूषण मिटता है और रोग के कीट आदि नष्ट होते हैं। लेकिन जो यज्ञ है वो एक कर्मशील जीवन का, सत्कर्म से भरे जीवन का प्रतीक भी है। तो जहाँ वह्नि माने अग्नि नित्य जलती रहती है, अर्थात जहाँ पर जो है वो देवोपासना होती रहती है, यज्ञ आदि शुभ कर्म होते रहते हैं, और जहाँ पर द्रोणः सोमः, कलश में सोमरस भरा रहता है, सोमरस सौम्यता। तो अब यहाँ पर हमें विस्तार ही में इसका अर्थ देखना पड़ेगा कि सोमरस तो ऐसे अब सुलभ नहीं है, तो सार्वकालिक कैसे संदेश हो पाएगा। तो सार्वकालिक यह संदेश इस प्रकार से बन सकेगा कि जिसका हृदय रूपी कलश शुभ भाव से भरा हुआ है, सोम रस से भरा, सोम माने सौम्य या अमृत भी सोम को कहते हैं, यानी जिसका हृदय शुभ भावनाओं से, विचारों से भरा हुआ है। तो जिस घर के प्राणियों का हृदय सौम्य विचारों से भरा हुआ है, तो इसी बात को इस रूप में कही गई है, या तात्पर्य जिसका हम इस रूप में भी समझें। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि यत्र वह्निः अभिहितः, जहाँ यज्ञीय कर्मों के लिए अग्नि प्रज्वलित रहती है, जहाँ द्रोण में, द्रोण माने कलश में सोमरस भरा रहता है, दूध द्रवत, और जहाँ वो लहराता रहता है, यानी पर्याप्त मात्रा में प्रस्तुत रहता है, निर्मला, और जहाँ मनुष्यों के मन सद्विचारों से भरे रहते हैं, उस घर में, उस परिवार में वीर पश्च, वीर पुत्र उत्पन्न होते हैं। और पुत्र पौत्रादिकों से, वीर पुत्र पौत्रादिकों से वो घर संपन्न रहता है। अर्ण, उस घर में, अर्ण माने समृद्धि, समृद्धि का सागर लहराता है। अर्ण माने जल होता है, तो उसी से अर्णव बनता है, तो वहाँ पर सुख और समृद्धि का सागर लहराता है। धीरायु, और एक सुंदरी तरुणी रमणी की भांति वहाँ पर समृद्धियाँ विशेष रूप से, सनिता विशेष रूप से जाती हैं। यानी जैसे तरुणी जो है वो किसी घर की शोभा होती है, उसकी सुंदरता से घर परिपूरित रहता है, उसी प्रकार से धन लक्ष्मी से उसका घर समृद्ध और सुशोभित रहता है। तो जहाँ यज्ञ वेदी में अग्नि स्थापित की जाती है,
जहाँ यज्ञ कर्म निरंतर होते रहते हैं तथा जहाँ कलश में सोमरस लहराता रहता है, वहाँ मनुष्यों के मन उत्साह से भरे होते हैं, सत्कर्म में संलग्न रहते हैं, निराशा उनकी छाया छू नहीं पाती है। वहाँ घर में उत्साह रहता है, निराशा वहाँ फटकने नहीं पाती है। पुत्र पौत्रादिक उस घर में भरे रहते हैं और वो घर समृद्धि संपन्नता से परिपूर्ण होता है। ऋषि कह रहा है कि समृद्धियाँ उस घर में उसी प्रकार से शोभित होती हैं जैसे सुंदरी तरुणी किसी घर में अपनी शोभा से उसे जगमगाती रहे, तो वैसे श्री लक्ष्मी धन दौलत संपत्ति उसके घर में लहराती रहती है। तो सुख समृद्धि उसके घर में तरुणी स्त्री की भांति दिव्यता और शोभा भरती रहती है। जहाँ वेदिका मध्य अग्नि स्थापित शोभा पाता है, जहाँ कलश में भरा सोम लहराता छलका जाता है, वहाँ घरों में रहता है उत्साह, पुत्र पौत्रादि भरे। वहाँ समृद्धि सजी ज्योति ज्यों जगमग करती दिखलाती। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 50वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा स्वस्थ आते छंद पंक्ति देवता विषय देवा हैं। इसका शीर्षक है सविता देवता की अस्तुति से लाभ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शम्भ्रादेशं स्वस्तयति शस्तुतो मनामहे देवस्तुतो मनामहे। इस पांचवें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें सविता देवता की विशिष्ट स्तुति की गई है। उनके रथ की, उनके सारथ की, सबकी प्रार्थना है और सब मिला करके सविता देवता से कल्याण की कामना की गई। तो सविता के विषय में हम लोग जानते हैं, सूर्य का प्रारंभिक प्रेरक रूप सविता है, उसी पर गायत्री मंत्र निहित है। वह जीवन में तेज और दिव्यता को प्रदान करने वाला है। तो समापन के मंत्र द्वारा ऋषि सिद्ध करना चाहता है कि जीवन में सुख सौभाग्य और समृद्धि के लिए सविता देवता की आवश्यकता बहुत अधिक है। वे परम उपास्य देव हैं, प्रत्यक्ष देव हैं। तो हे सविता देवता, तुम देव नेता, तुम दिव्य मार्ग पर ले चलने वाले हो और ते ऐसा रथपति, तुम्हारा जो यह रथ का चालक, उसका स्वामी सारथी है, जो रथ चालन का स्वामी सारथी है, वह भी समरही सुख और धन का प्रदान करने वाला है। सूर्य का, सविता का परिभ्रमण पथ कल्याणकर है। ईशा अस्तुतः, हम ऐसे प्रेरक देव की स्तुति करते हैं और हम स्तुति करने वाले उनसे शम माने कल्याण और राय माने समृद्ध धन संपत्ति की कामना करते हैं और कल्याण के लिए मना महे उनकी स्तुति करते हैं। देवस्तुतः, देवों की स्तुति करने वाले
हम उपासक गण सविता देवता की बार बार स्तुति करते हैं। हे सतपथ प्रेरक सविता देव, तुम्हारा यह रथ और सारथी सुख और समृद्धि का प्रदाता है। सुख और मंगल के लिए देवों की स्तुति करने वाले हम तुम्हारी बार बार वंदना करते हैं। तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि प्रकाश वैभव स्वास्थ्य भरो। हे सतपथ प्रेरक सदा सविता देव महान, तेरा रथ सारथ करे सुख ऐश्वर्य प्रदान। सुख मंगल के हेतु देव के स्तुति करता, पुनः पुनः तेरी स्तुति हम करते भरता। तो इस प्रकार से सविता देवता की उपासना के साथ इस सूक्त का समापन हुआ। जैसा हम सब जानते हैं, यह सूक्त ऋग्वेद के पंचम मंडल का 50वां सूक्त था और इसमें 5 मंत्र संकलित हैं और इनकी व्याख्या हो चुकी है। अब तक ले जितने मंत्र की व्याख्या और श्रवण का सौभाग्य हम सब प्राप्त कर चुके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 4062। ये परम सौभाग्य है, परम प्रभु परमात्मा और वेद भगवान की कृपा है। तो इन सभी मंत्रों में दिव्य शक्तियों की प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियाँ हैं। स्तुति का अर्थ होता है गुणगान, गुण का बखान करना। तो जब हम दिव्य शक्तियों के गुण का बखान करते हैं तो हम दिव्य शक्तियों से जुड़ जाते हैं। और जुड़ जाने का तात्पर्य हुआ कि कल्याण से जुड़ जाना। हम जब अपने को अलग कर लेते हैं, जुड़ते नहीं हैं, तो वह कल्याण से हम दूर अपने को ले जाते हैं। जैसे केश है, जब तक शरीर से जुड़ा हुआ है तब तक वाह क्या लहराते केश हैं। शोभा पर लोग बलबल जाते हैं, कवियाद या और भी जुल्फ़ों पर। लेकिन जब वही शरीर से अलग हो जाता है तो घृण बन जाता है। कहीं बाल पड़ जाए, कहीं दिख जाए तो घृणा पैदा होती है। नख है, जब तक वो शरीर से जुड़ा रहता है तब तक उसकी बड़ी शोभा होती है। जब वो शरीर से अलग हो जाता है तो घृण्य हो जाता है। तो इस प्रकार से जुड़े रहना चाहिए। जब व्यक्ति जुड़ जाता है तब वो कल्याण भागी हो जाता है। जैसे दांत है, जब तक मुख से जुड़ा हुआ है तब तक दांत क्या, वाह अनार है, क्या है, कविगण उसकी शोभा करते हुए नहीं अघाते हैं। लेकिन वही दांत जब शरीर से अलग हो जाता है तो घृण्य बन जाता है। उसको कोई छूना नहीं पसंद करेगा, देखना नहीं पसंद करेगा। तो कहने का मतलब जुड़ना ही कल्याण से जुड़ना है। हम किसी दिव्य शक्ति से जुड़ जाते हैं तो हम उसका प्रकाश पाते हैं, उसके द्वारा कल्याण पाते हैं, उसकी शोभा पाते हैं, उसके गुण धर्मों से हम लगे रह जाते हैं, हमारी महत्ता बढ़ जाती है। अलग हो जाने का मतलब हुआ कि वो समग्र श्री, वो समग्र धन वैभव, उस समग्र शोभा से अपने को वंचित कर लेना। इसलिए देव शक्तियों से जुड़े रहो और उनकी उपासना करो और उनसे मंगल की कामना करो। दिव्य शक्तियाँ भिन्न भिन्न रूपों में हैं। शक्ति एक ही शक्तिमान की है, उसके भिन्न भिन्न रूप हैं और भिन्न भिन्न रूपों में हम उसे देख करके प्रसन्न हों, उसकी आराधना करें और स्वयं अपने को संपन्न करें। तो इस प्रकार से इस मंत्र में देवोपासना का संदेश है और दिव्य शक्तियों से जुड़ने की प्रेरणा है। हम सारे भेदभाव भुला करके समग्र संसार एक ही शक्ति से, एक ही सूर्य से, एक ही सविता देव से, एक ही प्रकार के जल से, वायु से
संचालित हैं। भेदभाव करके अपने को उस शक्ति से अलग करना कोई समझदारी नहीं है। हम सब एक हों, वेद यही एकता सिखाता है। और वेद के देव जो हैं वो प्रेरक हैं, प्रत्यक्ष देव हैं। उनसे हम श्रद्धा पूर्वक जुड़े रहें तो जीवन में कल्याण ही कल्याण है। सुख और स्वास्थ्य, समृद्धि, संपन्नता, मान सम्मान, यही जीवन है। सच्चरित्रता ही जीवन है। ये सब हमें देव शक्तियों की उपासना से प्राप्त होता रहता है। तो इस प्रकार से हम वेद के मार्ग पर चल करके उसके संदेशों से लाभान्वित होते रहें, यही हमारी कामना है, यही हमारी प्रार्थना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।